गंज के रसौती स्थित नाथ बाबा मठ के महंत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महंत वशिष्ठ जी महाराज मठ में सोए हुए थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से महंत की मौके पर ही मौत हो गई है। महंत की हत्या किसने की, ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल में जुटी है। और आपको बताएं कि इससे पहले अपराधियों ने गोपालगंज में ही उसका गांव थाने के बरवा मठिया के महंत की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही है और इन क्वारंटीन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 21 दिन तक रहना है। लेकिन प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। ये है सुपौल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित बसबिट्टी और कर्णपुर गांव का क्वारंटाइन सेंटर। यहाँ के क्वारंटाइन सेंटरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रवासी मजदूर किस तरह से बिना मास्क के बेधड़क बाहर निकल रहे हैं। मजदूर की इस लापरवाही से यहाँ के लोग भी परेशान हैं। वो लोग सारे आम घूमता है। उसके बाद यहाँ का कुछ व्यक्ति जो दारू बेचता है वो स्कूल में दारू भी सप्लाई करता है। हम आपको क्लियर बता रहे हैं। और उसी सबके साथ घूम रहा है। जब उसको मना किए गए तो चौक चौराहे पे क्यों घूम रहे हो, तो वह हाथापाई करने के लिए तैयार हो। सुपौल जिले के इस क्वारंटाइन सेंटर में तैनात शिक्षक भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ के प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उधर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें सही खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। कल आदमी आता है, वो खाना लेके चला आता है जो हमारा बच्चा नहीं खाया है। लेकिन हम जबकि इन लोगों को पूछा जाए जो हम खाना देते हैं कि नहीं, अच्छा खाना देते हैं। दिन में भी चावल खाना, रात में भी चावल खाना। किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, कच्चा चावल है, कच्चा चावल सर्दी जुकाम करता है। सुपौल एसएसपी मनोज कुमार लगातार लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों से कह रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रवासी मजदूरों पर इसका भी असर नहीं दिख रहा है। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि यह उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके मोहल्ले की सुरक्षा और उनकी गांव की सुरक्षा के लिए ये सारा व्यवस्था किया गया है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रशासन से लेकर आम जन तक इस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की यह हरकत वाकई में निंदनीय है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। अहमदाबाद से बिहार के लिए 37 मजदूर अभी रास्ते में हैं, जो चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी एक ट्रक वाले को दे दी ताकि वो उन्हें उनके गांव पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर रास्ते में ही इन्हें छोड़कर फरार हो गया और बचे 100 किलोमीटर रेल लाइन के साथ इन्हें तय करना है। कौन कहता है पटरी पर जिंदगी नहीं लौट रही? लौट ही तो रही है, कभी पटरी के किनारे तो कभी पटरियों के ऊपर से। लाचारी है जिसने इनके पांव को लोहे का बना दिया है। आदमी भूखा मरने से पहले घर किसी तरह पहुंचना होगा। अच्छा, तो हमको किसी तरह निकालना होगा, रेलवे हो चाहे रोड से हो। अच्छा, हमको निकालना होगा। बुशर्ट का बटन भी इन पटरियों की तरह साथ साथ होकर भी अलग अलग है। बाहर की हवा इतनी ठंडी भी नहीं कि तपते शरीर और जलते मन को शांत कर पाए, क्योंकि शांति तो घर पहुंचकर ही मिलेगी 100 किलोमीटर बाद। हर आदमी को 10,000 करके आदमी का लगा है। अच्छा, तो क्यों पैदल फिर चलना पड़ा? पैदल चलना पड़ा, इसीलिए कि राउतड़ा पुलिस ने हम लोग को वापसी कर दिया। हाँ। कि भाई जहाँ से आए वहाँ तक चले जाओ। हाँ। फिर हम लोग बस वाला को वापसी कर दिया, वहाँ से पैदल आना पड़ा। लेकिन सब कुछ गंवाकर पैदल क्यों चलना पड़ा, ये भी जान लीजिए। अहमदाबाद की कमाई ट्रक वाले ने ले ली, जो बीच रास्ते इन 37 मजदूरों को छोड़कर भाग निकला। नतीजा
सिर पर सवार कपड़ों की गांठ भी बोझ लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच लौट